राजनीतिक गलियारों से लेकर प्रशासनिक महकमों तक हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां सियासी मैदान में नए समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय राजनीति से लेकर राज्य के अंदर तक बड़े बड़े सियासी खेल और प्रशासनिक कार्रवाइयां सुर्खियों में है। हम बात करेंगे आज अलीगढ़ की, जहां समाजवादी पार्टी के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस इंस्पेक्टर की पिस्तौल वायरल होने का मामला तूल पकड़ गया। इसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली से लेकर यूपी तक गरमाई सियासत की, जहां समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के एक बड़े चुनावी कैंपेन के लॉन्च पैड के रूप में देखा जा रहा है, जो वो छात्रों को लेकर कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे केंद्र की बड़ी राजनीति का, जहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर मचे घमासान के बीच विपक्ष के हाथ से अचानक बड़ा मुद्दा ही छिन गया और पूरा विरोध धाराशाही हो गया। और आखिर में बात होगी बुलंदशहर की, जहां एक तरफ विपक्ष शांत नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ केंद्रीय एजेंसियां यानी कि ईडी पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है और बैंक फ्रॉड के मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। तो आइए एक एक करके इन सभी बड़ी खबरों को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की, जहां समाजवादी पार्टी के एक विरोध प्रदर्शन जो छात्रों को लेकर चल रहा था, उस दौरान हालात अचानक इतने ज्यादा बेकाबू हो गए कि वहां का माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण बन गया। बताया जा रहा है कि स्थानीय मुद्दे और विभिन्न मांगों को लेकर, जो कि खासकर छात्रों को लेकर था, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइंस इलाके में जोरदार प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के दौरान प्रशासन और पुलिस बल के साथ तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। इसी गहमा-गहमी के बीच वहां तैनात एक सिविल लाइन इंस्पेक्टर की पिस्तौल का मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भूचाल आ गया। अगर आप अलीगढ़ के इस पूरे घटनाक्रम को करीब से समझेंगे तो साफ हो जाएगा कि कैसे राजनीतिक दलों के प्रदर्शन अक्सर पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जब सड़कों पर उतरे और उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी शुरू करी, तो पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोर्चा संभाल लिया। भीड़ को नियंत्रित करने और स्थिति को संभालने के दौरान पुलिस अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की जैसी स्थितियां भी पैदा हो गई। इसी अफरा तफरी के माहौल में वहां मौजूद एक सिविल लाइन इंस्पेक्टर की पिस्तौल से जुड़ा वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। विपक्षी दलों और स्थानीय नेताओं ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लेते हुए पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने तुरंत स्थिति को संभालते हुए पूरे मामले की गंभीरता से जांच के आदेश दे दिए, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि आखिर उस तनावपूर्ण माहौल में असलियत क्या थी और वीडियो के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। दिल्ली का विरोध प्रदर्शन और यूपी चुनाव का नया लॉन्च पैड। अब रुक करते हैं राजधानी दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ मुड़ रही सियासत का, जहां हाल ही में समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए एक बड़े विरोध प्रदर्शन जो छात्रों को लेकर था, उससे राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। जानकारों का मानना है कि दिल्ली की धरती पर शक्ति प्रदर्शन करने उतरी समाजवादी पार्टी ने इस आंदोलन के जरिए सिर्फ केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश नहीं की है, बल्कि आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने चुनावी अभियान का एक बहुत मजबूत लॉन्च पैड तैयार कर लिया है। पार्टी के दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति में संघर्ष और भी ज्यादा तीखा होने वाला है। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को अगर गौर से देखा जाए
तो हर पार्टी अब साल 2026 और आने वाले चुनावी रण को ध्यान में रखकर अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। दिल्ली में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और समर्थक शामिल हुए, जिन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और तमाम अन्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों को जोर शोर से उठाया। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि भले ये प्रदर्शन दिल्ली में हुआ हो, लेकिन इसका सीधा अस्पष्ट संदेश उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचने की रणनीति बनाई गई थी। सपा नेतृत्व ने इस मंच का इस्तेमाल करके राज्य की जनता के बीच अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करने का दांव चला था। पार्टी के रणनीतिकार ये अच्छी तरह जानते हैं कि यूपी की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता दिल्ली के राजनीतिक मंचों से होकर ही गुजरता है, और यही वजह है कि इस प्रदर्शन को चुनाव से पहले एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से विपक्ष का मुद्दा धाराशाही। अब बात करते हैं देश की राजधानी से आई एक और बेहद चौंकाने वाली खबर ने, जिससे समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ा झटका लग गया और उनकी सारी तैयारी धाराशायी हो गई है, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। अचानक से ये इस्तीफा आया है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की जो योजना बना रहा था और संसद से लेकर सड़क तक जोरदार हंगामा करने की तैयारी में था, वो अचानक से इस बड़े घटनाक्रम के बाद पूरी तरीके से खराब हो गया है, धाराशायी हो गया, क्योंकि विपक्ष के हाथ से ये बड़ा मुद्दा ही छिन गया है और वो समझ ही नहीं पा रहे कि अब आगे क्या रणनीति अपनाई जाए। राजनीति में कौन सा पासा पलट जाए, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया। विपक्ष जो लगातार कई गंभीर मुद्दों पर सरकार को घेरने की फिराक में बैठा था, अचानक से इस अप्रत्याशित कदम के बाद बैकफुट पर आ गया। विपक्षी दलों के पास जो धारदार हथियार सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तैयार था, वो इस घटना के बाद बेअसर साबित हुआ। जानकारों का कहना है कि इस एक कदम ने विपक्ष की पूरी रणनीति को तहस नहस कर दिया। अब सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है कि आखिर इस इस्तीफे के पीछे के राजनीतिक मायने क्या है और आने वाले समय में इसका देश की सियासत पर कितना बड़ा असर पड़ने वाला है। बुलंदशहर में ईडी की ताबड़तोड़ रेड। और अब आखिर में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की, जहां एक तरफ सियासी मोर्चे पर विपक्ष थोड़ा शांत और असहज नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय जांच एजेंसियां पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी है। बुलंदशहर में एक बड़े बैंक फ्रॉड और वित्तीय गड़बड़ी के मामले में प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी की टीम ने संतरे वेयर हाउसिंग से जुड़े ठिकानों पर अचानक ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी, जिससे पूरे इलाके में कारोबारियों और भ्रष्ट तंत्र में हड़कंप मच गया। बुलंदशहर में हुई ईडी की इस बड़ी कार्रवाई ने ये साबित कर दिया कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। बैंक फ्रॉड और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े इस मामले में केंद्रीय एजेंसी काफी समय से सुराग तलाश रही थी। पुख्ता सबूत मिलने के बाद जैसे ही ईडी की टीमें बुलंदशहर के ठिकानों पर पहुंची, वहां अफरा तफरी मच गई। अधिकारियों ने दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस काले कारोबार और घोटाले के पीछे कौन कौन से बड़े चेहरे शामिल हैं। एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव और विरोध प्रदर्शनों में व्यस्त है, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की ये सक्रियता ये साफ बता रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अब कोई भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। तो अलीगढ़ के वायरल पिस्तौल विवाद से लेकर दिल्ली में यूपी चुनाव की सुगबुगाहट और केंद्र में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से धाराशायी हुआ विपक्ष का मुद्दा और इसके बाद ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, ये सभी घटनाएं बताती है कि देश और प्रदेश की राजनीति इस समय बेहद रोमांचक
और संवेदनशील मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। जहां एक ओर सियासी दल अपनी जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक और कानूनी एजेंसियां अपने स्तर पर पूरी तरह एक्शन मोड में है। आने वाले दिनों में ये देखना और ज्यादा दिलचस्प होगा कि इन तमाम घटनाओं का उत्तर प्रदेश और देश की मुख्य धारा की राजनीति पर कितना गहरा असर पड़ता है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।